कहानी में हम ऐना नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसे एक बस कंडक्टर से प्यार हो जाता है। दरअसल ऐना एक अमीर लड़की थी, लेकिन वह बस कंडक्टर की दीवानी हो चुकी थी और वह उस कंडक्टर के साथ घप्पा-घप करती थी। कहानी की शुरुआत में हम स्कूल के बच्चों को देखते हैं जो किसी नाटक का रिहर्सल कर रहे होते हैं। वही इरोल्ड अपनी दोस्त एला के साथ लेने में बिजी होता है। वे दोनों एक साथ रोमांटिक मूड में मजे लूट रहे थे, लेकिन तभी इरोल्ड की गर्लफ्रेंड वहाँ आ जाती है जिसका नाम जीना था। जीना इन दोनों के इस रोमांस को देखकर बहुत दुखी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर इरोल्ड अपना पैंट बंद करके उसके पीछे चला जाता है। ये सब देखकर एला का मूड ऑफ हो जाता है। एला इरोल्ड को रोकना चाहती थी, लेकिन इरोल्ड चला जाता है। एला की सारे स्टूडेंट के सामने बहुत बेइज्जती हो जाती है क्योंकि वह इरोल्ड के पीछे पीछे यहाँ तक आ गई होती है। ये एला की स्कूल लाइफ थी। अब एला काफी आगे है। एला एक वेडिंग प्लानर है, साथ में वह अपनी बहन के साथ एक रेस्टोरेंट भी चला रही होती है। एला अब काफी ज्यादा सक्सेसफुल लेडी बन चुकी थी, लेकिन उसके दिल में घपाघप करने की बीमारी अभी भी नहीं गई थी। एला अपने रेस्टोरेंट में रॉबर्ट नाम के एक वर्कर को यूज करके रात में उसके साथ घप घप करती है, लेकिन एला को ये सब करके मजा नहीं आता है क्योंकि रॉबर्ट उसके लिए परफेक्ट नहीं था। एला अपने कार्यक्रम के बारे में अपनी बहन को उदास होकर सुनाने लग जाती है। तब उसकी बहन निशा उसे अपने टाइप के लड़के को सिलेक्ट करने के लिए कहती है। एला को जब संतुष्टि नहीं मिलती है तो वह अपने लिए कुछ खिलौनों का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से उसकी नींद काफी देर से खुलती है। आज उसे ऑफिस जाने में काफी देर हो चुका है और उसे कोई टैक्सी भी नहीं मिल रही होती है। इसके बाद मजबूर होकर एला एक बस में सवार हो जाती है। इस बस में काफी भीड़ होती है। जब वह बस में होती है तो उसकी मुलाकात बस कंडक्टर रॉकी से होती है। रॉकी को देखने के बाद एला को प्यास लग जाती है। जब रॉकी उसके पास टिकट देने के लिए आता है तभी एला को धक्का लगता है और वह रॉकी से एकदम चिपक जाती है, जिसके बाद रॉकी एला से चिपक जाता है। अब एला रॉकी की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। रोको को एला पसंद आने लगती है। एला और रोको के बीच में ये सब हो ही रहा होता है कि एला का स्टॉप आ जाता है और एला अपने घर पर आ जाती है। घर पहुंचने के बाद एला को रोको के साथ किए हुए हरकत याद आ रहे होते हैं। अगली सुबह निशा एला को बहुत खुश देखती है और वह उसके खुश होने का कारण पूछने लगती है। तब एला बताती है कि उसे कल पहली बार बहुत अच्छा लगा था। वह रोको के बारे में काफी कुछ निशा को बताती है। तब निशा उसे रोको को खोजने की सलाह देती है। इसलिए आज भी एला बस से ऑफिस जाने का फैसला करती है, लेकिन उसकी किस्मत बहुत अच्छी नहीं होती है क्योंकि आज रोको की जगह कोई और कंडक्टर आया हुआ था, जिससे पूछने पर एला को पता चलता है कि रोको अपने घर पर गया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ हम रोको को उसके घर पर देखते हैं। यहाँ आकर वह अपनी बेटी माया और पत्नी कैथरीन से मिलती है। रोको और कैथरीन दोनों एक साथ रहते हैं, लेकिन अभी तक रोको और कैथरीन ने शादी नहीं की है। रोको अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, लेकिन कैथरीन उसे उतना इज्जत नहीं देती थी क्योंकि वह अच्छा पैसा नहीं कमा रहा था। यही हम सैम के बारे में जानते हैं, जो कि रोको का कजन है। वह कैथरीन की हमेशा मदद किया करता था। रात में जब कैथरीन सोने लगती है तब रोको उसके पास आने की कोशिश करता है, लेकिन कैथरीन उसे अपना तालाब नहीं दिखाती है, जिसके बाद कैथरीन अपने झील का रास्ता रोको के लिए खोल देती है। इसके बाद इन दोनों की छपाछप चालू हो जाती है। इधर एला रोज बस में लगातार सफर कर रही होती है, ये सोचकर कि एक दिन उसकी मुलाकात रोको से होगी। अब सफर करते हुए एक दिन एला को आखिर रॉकी मिल ही जाता है। जैसे ही एला को मौका मिलता है वह रोको से सट जाती है। अब रॉकी का मूड बन जाता है। इसके बाद जब रोको बस स्टैंड पर पहुंचता है तब वह अपने मालिक से कुछ पैसे एडवांस में मांगता है, लेकिन उसका मालिक उसे पैसे नहीं देता है। घर आने के बाद रॉकी और कैथरीन के बीच में पैसे को लेकर झगड़ा हो जाता है। इसके बाद रॉकी अपने घर से निकल जाता है और सारे ड्राइवरों से मिलने जाता है, जहाँ ड्राइवर एक जगह जमा होकर पत्ते खेल रहे होते हैं। तभी वहाँ एला रॉकी से मिलने के लिए आ जाती है। वह इस समय बहुत खूबसूरत लग रही थी। वह रॉकी को अपने पास बुला लेती है। इसके बाद रॉकी उसे लेकिन एक कोने में चला जाता है। ये दोनों यहाँ पर बातें करने लगते हैं, लेकिन इनका मूड यहाँ बनने लगता है। फिर रॉकी एला की झील में डुबकी लगा लेता है। तभी इन दोनों को किसी की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वे दोनों बस के अंदर चले जाते हैं। रॉकी बस में फिर से एला को जन्नत दिखाने लगता है। घर आने के बाद सुबह एला अपनी सारी रात वाली बात निशा को बताने लगती है। एला को खुश देखने के बाद निशा उससे कहती है कि तुम रॉकी से शादी कर लो। एला भी यही चाहती थी, इसलिए वह रॉकी से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में चली जाती है। यहाँ रॉकी एला को सब कुछ अपने बारे में सच बता देता है। रॉकी के ऐसा करने पर एला बहुत खुश हो जाती है, इसलिए रॉकी अब एला के घर पर चला जाता है। एला जब ऑफिस से घर पर आई है तो रॉकी उसके लिए चिकन सूप बनाकर रखता है और वह अपने हाथों से उसे खाना खिलाता है। खाना खाने के बाद इन दोनों में बातें होती हैं। कुछ टाइम बाद ये दोनों कहीं घूमने के लिए चले जाते हैं, लेकिन बीच रास्ते में एला को अपना खरबूजा देने का मूड हो जाता है। इसके बाद एला रोको की अंगुली पकड़ लेती है। कुछ देर बाद ये दोनों घर आ जाते हैं। रॉकी यहाँ फिर से एला को जन्नत दिखाता है। एला अब रॉकी के साथ बहुत खुश होती है, इसलिए एला एक दिन रॉकी को एक महंगी घड़ी देती है। इस गिफ्ट को
देते वक्त एला रॉकी से कहती है कि वह चाहती है कि तुम मेरे साथ हमेशा रहो, फिर पैसे देने की बात भी करती है, लेकिन यहाँ रॉकी पैसा नहीं लेना चाहता है। रॉकी की ये बात एला को बहुत ही पसंद आ जाती है। अगली बार एला जब निशा से मिलती है तो निशा एला को आगे का कार्यक्रम करने को कहती है। वह कहती है कि तुम्हें धीरे धीरे रॉकी के दिल में जगह बनानी होगी। एला रात को रोको के पास उसके वर्कशॉप में चली जाती है जहाँ रॉकी अकेला काम कर रहा होता है। यहाँ एला रॉकी को अपने दिल की बात बताती है। वह कहती है कि उसे आज तक कोई अच्छा पार्टनर नहीं मिला है, सारे लोग उसे छोड़कर चले गए हैं, जबकि उसने अपना सब कुछ उन लोगों को दिया था। ये सारी बातें कहते हुए एला इमोशनल हो जाती है। रॉकी उसका दुख हल्का करने के लिए उसके करीब जाता है। इसके बाद रॉकी अपना हथियार उसकी झील में धोने लगता है। हर बार की तरह इस बार भी एला बहुत खुश हो जाती है। यहाँ एला रॉकी के साथ शहर में घूमने का प्लान करती है। साथ में एला उसे अपने घर की चाबी भी दे देती है। अगले दिन रॉकी अपनी पत्नी कैथरीन से मिलने के लिए उसके घर पर जाता है। यहाँ पहुँचने के बाद भी रॉकी का कैथरीन से झगड़ा हो जाता है, क्योंकि रॉकी इस बार भी कैथरीन को खुश नहीं कर पाया था। कैथरीन रॉकी से पैसे मांगती है। रॉकी उसे पैसे नहीं दे पाता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते हैं। तब कैथरीन रॉकी का मजाक उड़ाने लगती है। कैथरीन उसे ये भी बोलती है कि वह रॉकी के साथ में खुश नहीं है, वह उसके साथ सिर्फ मजबूरी में रह रही है। रॉकी का मूड ऑफ हो जाता है और इसलिए वह अपने मूड को ठीक करने के लिए एला के साथ घूमने जाना चाहता है। इधर एला भी बस स्टैंड पर उसका इंतजार कर रही थी। रॉकी अभी एला के पास जा रहा होता है, लेकिन तभी उसके पास सैम का कॉल आ जाता है। सैम उसे बताता है कि कैथरीन अचानक बेहोश हो गई है। अब रॉकी एला से मिलने का प्लान कैंसिल करके कैथरीन के पास चला जाता है। यहाँ पहुँचने के बाद रॉकी को पता चलता है कि कैथरीन पेट से है। ये सुन के रॉकी बहुत साक हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ एला रॉकी से मिलने के लिए उसके गैराज में चली जाती है। यहाँ एला को पता चलता है कि रॉकी अब बाप बनने वाला है। ये सुनने के बाद एला का दिल टूट जाता है, क्योंकि रॉकी ने बताया था कि कैथरीन और रॉकी का रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है। अब इस दुख को भूलने के लिए एला निशा के साथ में एक क्लब में जाती है। एला जब वहाँ बैठी थी कि एक लड़का उसे घूरने लगता है। इसके बाद वह एला को अपने घर पे लेकर चला जाता है। घर जाने के बाद वह लड़का रोमांटिक मूड में होता है, लेकिन ड्रेस उतारने के बाद वह एक लफंगा की तरह बर्ताव करता है। ये सब देखकर एला वहाँ से तुरंत भाग जाती है। अब कुछ दिन बाद रॉकी एला से मिलने के लिए उसके घर पर आता है। घर पहुँचते ही रॉकी एला से सॉरी बोलता है, क्योंकि वह उस दिन उससे मिलने के लिए वह नहीं आ पाया था, लेकिन वह अपनी वाइफ को छोड़ना चाहता था और हमेशा के लिए एला के पास आना चाहता था। लेकिन एला को अब उसके ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था। एला उसके कैरेक्टर पर शक कर रही थी, क्योंकि उसका बच्चा इस दुनिया में आने वाला है और वह ऐसे में अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर उसके पास आना चाहता है। हो सकता है फ्यूचर में रोको एला को भी छोड़ दे। ये सब सुनने के बाद रॉकी का दिल टूट जाता है और वह एला के घर की चाबी लौटा देता है। इसके बाद रॉकी वहाँ से बिना कुछ कहे चला जाता है। रॉकी जब एला के घर से जा रहा होता है तो सीन कुछ समय पहले का दिखाया जाता है। रॉकी एक बार बिना बताए अपने घर में जाता है। वहाँ वह देखता है कि कैथरीन सैम के साथ झील में नहा रही होती है। यह देखकर रॉकी बहुत गुस्सा हो जाता है। रॉकी को देखने के बाद सैम वहाँ से भाग जाता है और जाते हुए सैम कहता है कि वह कैथरीन और अमाया का उससे ज्यादा ख्याल रखता है, जो कि सच भी होता है। कैथरीन रॉकी पर गुस्सा हो जाती है और वह रॉकी को बताती है कि उसके पेट में सैम का बच्चा है और अब वह सैम से प्यार करती है। ये सुनकर रॉकी बहुत शोक हो जाता है और रॉकी रोने लगता है, क्योंकि वह अपने घर को छोड़कर एला के पास गया था, लेकिन एला ने भी उसे एक्सेप्ट नहीं किया। इसके बाद रॉकी अपनी जिंदगी गैराज में ही बिताने लगता है। दूसरी तरफ एला का भी दिल टूटा हुआ था, इसलिए एला अब काफी खामोश रहने लगी थी। वह अब अपने काम में ओवर टाइम करने लगी है ताकि वह अपने आप को बिजी कर सके और उसे रॉकी की याद न आए। निशा जब एला की ये हालत देखती है तो वह उसे दूसरे लड़कों को बॉयफ्रेंड बनाने की सलाह देती है, लेकिन एला का भरोसा अब सारे लड़कों पर से उठ चुका था, क्योंकि स्कूल टाइम से लेकर अभी तक कई लड़कों ने उसका दिल तोड़ दिया हुआ है। अब इस बात के 4 महीने बीत चुके होते हैं। एक दिन एला की मुलाकात रॉबर्ट से हो जाती है। रॉबर्ट एला से अपनी गलतियों के लिए सॉरी कहता है। रॉबर्ट से मिलने के बाद एला का दिल खुश हो जाता है और वह उसके साथ काफी टाइम गुजारती है। इसलिए उसे घर जाने में अब काफी देर हो गई है, जिसकी वजह से बस पकड़ने के लिए उसे बस स्टॉप पर जाना पड़ता है। यहाँ रोको उसका इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि एला ने अपना घर चेंज कर लिया हुआ था, जिसके बाद से रॉकी एला का इंतजार किया करता था। फिर रॉकी एला को अपनी सारी कहानी बताता है। वह बताता है कि कैथरीन मुझसे प्यार नहीं करती है और उसने मुझे धोखा दिया है, इसलिए अब मैं अपना सब कुछ छोड़ चुका हूँ और मैं पिछले कई दिनों से तुम्हारा यहीं पर इंतजार कर रहा हूँ। ये सारी बात सुनने के बाद भी एला उसे माफ नहीं करती है। एला सोचती है कि ये बात रॉकी को पहले ही बता देनी चाहिए थी, तब शायद एला को इतना दुख नहीं सहन करना पड़ता, जो कि वह उस दुख को कई महीनों से सहती हुई है। जिसके बाद एला रॉकी को गुड बाय बोलकर जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ से एक बस गुजरती है, जिसके बाद ये दोनों वापस एक दूसरे के पास आते हैं और ये दोनों फिर से एक हो जाते हैं। इन दोनों के मिलने के बाद ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।